Good morning, students. Our today's topic is integration. This is also a tool of mathematics that we use in physics. And first of all, we will discuss where we use the term integration. देखो बेटा, integration means to collect, to गैदर करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, कोई चीज बिखरी हुई है उसको इकट्ठा करना या सम अप करना, उसको ऐड करके बताना कि टोटल वॉल्यूम क्या बनता है, टोटल एरिया क्या बनता है, टोटल रेट क्या बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी एक वाटर टैंक है, ये कोई भी वाटर टैंक है और इसको मैंने एक पाइप लगाई हुई है पानी की। ठीक है, ये इसमें पानी भर रही है। ठीक है, यहाँ इसमें जो लिक्विड है वो फिल कर रही है, ये हमारे पास पानी की पाइप। अब होता क्या है, यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है, ये जो वाटर का फ्लो है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले 1 सेकंड में इसने इस टैंक में ½ लीटर पानी डाला, नेक्स्ट सेकंड में इसने 1 लीटर पानी डाल दिया, नेक्स्ट सेकंड में इसने 1.5 लीटर पानी डाल दिया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट सेकंड में इसने ½ लीटर पानी डाला, नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 लीटर, मीन्स 2 सेकंड बाद जो इसमें वाटर है वो 1.5 लीटर हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद जैसे थर्ड सेकंड जो होता है उसमें ये 1.5 लीटर वाटर है वो डाल देता है, तो 3 सेकंड के बाद इसमें जो पानी है वो 3 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर्स वाटर आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे जो ये हमारे पास टैंक है ये फिल हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितने सेकंड के बाद जो टैंक है ये फुल हो जाएगा, कितने सेकंड के बाद ये टैंक है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताया हुआ है उसने, 1 सेकंड में जो टैंक है वो 1.5 लीटर फिल होता है। ठीक है, और कितने सेकंड में ये टैंक फुल हो जाएगा, अगर इसकी कैपेसिटी कुछ भी है 5 लीटर या 50 लीटर, जितनी भी कैपेसिटी है वो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इंटीग्रेशन टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चीज वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर है वो चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है जी, तो ऐसे टर्म के लिए हमें वो टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। या आपको क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास 1 सेकंड में जो है वो ½ लीटर टैंक फिल हो जाता है। मैं दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 1 सेकंड में ½ लीटर जो टैंक है वो फिल हो जाता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि 10 सेकंड के बाद कितना टैंक फिल होगा। ठीक है, तो हमें हर सेकंड का जो फिलिंग है वो निकाल के सभी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रेट ऑफ फ्लो वही है कि हर सेकंड में जो फ्लो है वो ½ लीटर से बढ़ जाता है। फर्स्ट सेकंड में ½ लीटर, सेकंड सेकंड में 1 लीटर, थर्ड सेकंड में 1.5 लीटर, फोर्थ सेकंड में 2 लीटर जो है वो पानी इस पाइप से निकलता है। ठीक है, तो इसकी जो भरने की स्पीड है वो बढ़ती रह रही है हर सेकंड के बाद। जैसे फर्स्ट सेकंड में ½ लीटर भर जाएगा, 2 सेकंड के बाद ये कितना भर जाएगा, 1.5 लीटर, 3 सेकंड के बाद कितना भर जाएगा, 3 लीटर, 4 सेकंड के बाद ये कितना भर जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, तो ऐसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। और मैंने आपसे पूछा हुआ है कि 10 सेकंड के बाद ये कितना भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर सेकंड में पहले इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि ½ सेकंड में, 1 सेकंड में कितना भरेगा, 2 में, 3 में, 4 में, 10 सेकंड तक सारे निकाल के उसको ऐड करना पड़ता है, तब हमें पता चलेगा कि 10 सेकंड के बाद ये इतना भरेगा। बट ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया ना। अभी मैंने 10 सेकंड की एग्जाम्पल दिया, आपसे पूछ ले वो 50 सेकंड, फिर तो आप फंस गए, सारे पेपर में यही सॉल्व करते रहोगे। तो ऐसी टर्म्स के लिए, ऐसे जो हमारे पास क्वेश्चन है उनके लिए हमने एक और मेथड बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है जी, एक हमारे पास सिंपल रूल होता है, उसके थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें वी कैन इजिली फाइंड द एवरीथिंग, टाइम और क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल्ड इन दैट टाइम। तो फिर से जो इंटीग्रेशन भी है ये भी वेरिएबल टर्म्स की होती है, कांस्टेंट टर्म्स की नहीं होती है। ठीक है जी, और मीन्स ये जो रूल है ये वेरिएबल टर्म्स के लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए नहीं है। कांस्टेंट टर्म हो तो ये जो हमारे पास है उसकी इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाती है। मैं आपको इसके कुछ रूल समझाता हूं, आपको ये इजी लगेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये डेरिवेशन से बिल्कुल अपोजिट है। डेरिवेट जो हमने डिफरेंशिएशन कल किया था उससे बिल्कुल अपोजिट टेक्निक है ये। ठीक है, इसको नोट कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। जो इसका सिंबल होता है ये ऐसा होता है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये एक्चुअली एस से आया है, एस फॉर सम।
मैंने बोला था कि हमने 1 सेकंड का जो फिलिंग ऑफ वाटर निकाल के उसको ऐड करना है, ऐड मीन सम करना है, तो सम का स्टार्टिंग एस से होता है, इसने एस को ऐसे थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ है, ये सिंबल होता है इसका इंटीग्रेशन का। ठीक है, जैसे किसी भी टर्म की मैंने इंटीग्रेशन करनी है तो उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे x रेज टू पावर n, साथ में एक टर्म आती है dx। देखो डेरिवेटिव में ये टर्म नीचे आती थी, dy dx ऑफ x रेज टू पावर n, जो हमने कल किया था। यहां पर ये टर्म मल्टीप्लाई में आती है। ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको सम अप करना है और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर इंटरलेटेड टर्म्स। ठीक है जी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव से बिल्कुल अपोजिट। क्या करना है हमने, ये जो पावर है, पावर में हमने 1 प्लस करना है और उसके बाद जितनी भी पावर बनती है उससे हमने डिवाइड करना है। देखो ना, हो गया ना बिल्कुल इनवर्स ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या करते थे हम, पावर को आगे लेके आते थे मल्टीप्लाई में, यहां पर पावर से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर पावर से एक माइनस करते थे, यहां पावर में एक प्लस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये अपोजिट रूल होता है डेरिवेशन का, हम इस वे से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रूल है डेरिवेशन करने का। मैं फर्दर और रूल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने ये रूल्स सीख लेने हैं, ये हमें काम आएंगे हमारी फिजिक्स में। तो सेकंड, ये तो हमारे पास फर्स्ट रूल था, ये हमारे पास सेकंड रूल है कि अगर हमारे पास कोई भी साथ में कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे 3x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, तो 3 है जो वो बाहर आ जाएगा, इट इज कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन हो जाएगी x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स की, और फॉर्मूला फिर से यही लग जाएगा। ये 3 जो है मल्टीप्लाई में रहेगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। एक एग्जाम्पल से चलते हैं, जैसे हमारे पास कुछ भी है 4x स्क्वायर, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो 4 तो पहले बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी x रेज टू पावर 2 इंटू डी एक्स की, और हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है और पावर के साथ ही जो पावर बनेगी उसी के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है, इट इज 4x क्यूब अपॉन 3, और वी कैन से दैट 4/3x क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर रहता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, बहुत ही इजी रूल है, इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। एक चीज बेटा और होती है इंटीग्रेशन में, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कांस्टेंट को लिख रहा हूं c x रेज टू पावर n dx, तो c बाहर, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन आएगी +1, बट इसके साथ में हर जगह एक कांस्टेंट टर्म साथ में जरूर आती है। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसको c लिख सकते हो या k लिख सकते हो, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो k की वैल्यू वो 0 हो जाती है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, इसके बारे में लंबा चौड़ा लेक्चर है, वो आप +2 में पढ़ोगे, +2 में मैथ्स में आपको अलग यूनिट है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम सिर्फ उतना सा उठा रहे हैं जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मैक्सिममली जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। कई बार हमें इसे कंसिडर करना पड़ता है, कई बार हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा, जो नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो देखो बेटा, याद रखना 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x, log मैग्नीट्यूड x प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आप लिखो या ना लिखो, ये आपकी विलिंग होती है अभी के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टर्म है। बट देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म आ जाए 5, ये सिंगल x था, 1/x स्क्वायर dx आ जाए, देन इट विल नॉट बी log x स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा, इसके लिए हम फिर से अपना पुराना रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/x की इंटीग्रेशन ही log x होती है, इसके लिए क्या करेंगे, x रेज टू पावर -2 में इसे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर अपना रूल लगा देंगे, कौन सा, x रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस k कांस्टेंट, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है -2 + 1 -1, x रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस k, सो इट बिकम -1/x प्लस k। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल बनता है। ऐसे x रेज टू पावर 3 हो, 4 हो, जितनी मर्जी हो, तो उसको इस फॉर्म में चेंज करके हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो हमने ना तो इसका डेरिवेटिव होता है ना हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये एज इट इज रहता है। ई रेज टू पावर एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन रहती है दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस के। ठीक है, देखो बेटा याद रखना है, हमने साइन एक्स का जो डेरिवेटिव किया था इट वाज कॉस एक्स ओनली, नॉट माइनस कॉस एक्स। बट मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट टर्म्स, तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस में साइन एक्स होगा। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन log secant x, ये हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, हमें देखो बेटा फिजिक्स में वैसे ज्यादा डीप में इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको बताया था इट इज यूज्ड एज टूल। तो साइन और कॉस एक्स की आपको इंटीग्रेशन जरूर आनी चाहिए। ठीक है जी। बाकी जैसे जैसे रूल्स आएंगे आपको आपके क्वेश्चंस में मैं आपको बताता रहूंगा, इतने से रूल आपने जरूर याद कर लेने हैं। थैंक यू।